दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन या फिर जून 2026। अगर आपके दिमाग में भी कंफ्यूजन है कि कौन सा CSIR नेट अटेम्प्ट देना हमारे लिए बेस्ट रहेगा, तो इस वीडियो में आज आपको इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर आप लोग दिसंबर 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो इसमें किन कंडीशंस को आपको ध्यान रखना है, या कौन स्टूडेंट्स दिसंबर 2025 को टारगेट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप सिलेबस से फेमिलियर हैं, आपको पता है कि कौन सी यूनिट्स के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स होते हैं, तो यस यू कैन टारगेट दिस दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन। यहाँ मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हेडिंग पता है, मतलब आप अपने सिलेबस से गो थ्रू कर चुके हैं, आप एटलीस्ट 4 to 5 यूनिट्स जो हैं अभी तक सो फार आपको उसके अच्छे से नॉलेज है, बस आपको रिविजन की जरूरत है। नेक्स्ट, अगर आप रिपीटर हैं, मतलब अगर आपका ओनली PhD में सिलेक्शन हुआ था, ओनली नेट में सिलेक्शन हुआ था, या कोई सी भी कैटेगरी क्वालिफाई नहीं हुई थी, तो डेफिनेटली दिस इज द टाइम फॉर यू कि आप दिसंबर का एग्जामिनेशन में जरूर अपीयर करिए। अब देखिए, सबसे बड़ी बात आती है कि इतना टाइम तो है नहीं कि 13 यूनिट कवर कर ले, तो कैसे सिलेक्शन पॉसिबल है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ 13 यूनिट ही तुम्हें सिलेक्शन दिलाती हैं, सिलेक्शन तुम्हारी चॉइस और सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस दिलाता है, राइट। तो अगर आपने पार्ट ए पर फोकस कर लिया है, राइट, इस बार देखो सबसे बड़ा जो गेम खेल गया था वो था आपका पार्ट ए। तो जनरल एप्टीट्यूड को लाइटली मत लेना, अभी वक्त है, अगर अभी तक प्रिपेयर नहीं करा है तो जनरल एप्टीट्यूड की क्लासेस भी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए लेना, या फिर YT से पढ़ लीजिए, जैसे भी पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए। बट यस, पार्ट ए इज अ बिग सेवियर, जो हमने लास्ट एग्जामिनेशन में देखा। तो पार्ट ए को टारगेट करिए एंड एटलीस्ट 8 यूनिट तो अपने हाथ में बना के रखिए। 8 यूनिट भी इनफ है आपको सिलेक्शन दिलाने में, बस आपके चॉइस ऑफ क्वेश्चन जो आप पार्ट सी में अटेम्प्ट करते हैं या पार्ट बी में अटेम्प्ट करते हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो जून 2026 अगर आप में से कोई भी एस्पिरेंट है जो पहली बार अपीयर कर रहा है, तो यस, दिसंबर का पेपर आप भी जरूर दीजिए, इसलिए ताकि आप पेपर पैटर्न को समझ सकें। पेपर पैटर्न जब आप समझते हैं तो आपको पता चलता है कि पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में काफी डिफरेंस है। साथ ही में यहाँ पर हमें जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं वो भी अलग होते हैं। तो जून 2026 अगर तुम टारगेट कर रहे हो तो एक बार दिसंबर वाले पेपर में जरूर अपीयर होना, सो दैट कि तुम उन पैटर्न से फेमिलियर हो जाओ, राइट। दूसरी चीज देखो, सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें नहीं पता सिलेबस, हमने नहीं देखी यूनिट, सब टॉपिक्स, कभी कुछ सुना ही नहीं है इसके बारे में, तो बिल्कुल डेफिनेटली भाई दिसंबर देना चैलेंजिंग होगा। बट अपना ट्राई जरूर करना दिसंबर के लिए, एटलीस्ट 1 यूनिट पढ़ के जाओ, 2 पढ़ के जाओ, बट उससे फर्क नहीं पड़ता, दैट इज फॉर द ट्रायल मोड ओनली। बट हाँ, आप जून को टारगेट कर सकते हो, बट दिसंबर वाला अटेम्प्ट जरूर देना है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें फर्स्ट टाइम अपीयर कर रहे हैं या बिल्कुल भी डेप्थ नॉलेज नहीं है अपने यूनिट्स की, तो आपके लिए जून इज द राइट चॉइस। बट अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, यू आर फेमिलियर विद द यूनिट्स, टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस, तो यस, दिस इज द टाइम कि आप दिसंबर वाले को अच्छे से अटेम्प्ट करिए। अभी देखिए आपके पास कितना टाइम है, आपके पास अक्टूबर अभी चल रहा है, नवंबर का टाइम पीरियड है, और दिसंबर के भी मैं 10 दिन मान के चलती हूँ। तो इतना टाइम है जिसमें आप अपना जो फेट है उसको चेंज कर सकते हैं। जो भी डिमोटिवेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसको साइड में रखते हुए सीधा काम पर करिए, कि जो यूनिट्स हैं उनका यूनिट का सिलेक्शन करिए, उनको कंप्लीट करिए, उसके क्वेश्चंस मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। अब देखिए, बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमने दिसंबर को अटेम्प्ट करा है, ठीक है, तो मैंने उन एस्पिरेंट्स के लिए लिखा है कि पेपर पैटर्न तो एटलीस्ट समझ लो जो जून को टारगेट कर रहे हैं। बट जिनको पता है पेपर पैटर्न, जो रिपीटर्स हैं, उनके लिए तो मस्ट है। तो आप कैसे सेफ स्कोर तक पहुंच सकते हैं, तो देखो अपनी बेसिक यूनिट्स को तो स्ट्रॉन्ग करना ही करना, जिसमें आपका बायोकेमिस्ट्री, सेल बायो, मॉल बायो, जेनेटिक्स और टेक्निक्स आ जाता है। देखो जेनेटिक्स के क्वेश्चन आई टोटली एक्सेप्ट कि थोड़े से ट्रिकी होते हैं, डिफिकल्ट टू स्कोर, बट ये जो जेनेटिक्स का पार्ट है स्टूडेंट्स, ये आपका टेक्निक्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो इसलिए जेनेटिक्स को मत छोड़ना, उसको पढ़ना जरूर और समझने की कोशिश करना। तो ये यूनिट्स आपकी बेसिक या फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो आपकी कोर बेस तैयार करती हैं इंटायर 13 यूनिट्स का। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो मोस्ट स्कोरिंग यूनिट्स कौन सी होती है, इनमें से जो आपकी एक सेल बायो है, इट इज वन ऑफ द स्कोरिंग यूनिट, क्योंकि इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें डेवलपमेंटल बायोलॉजी, बेटा उसकी क्लासेस में रिपीटेडली YT पर, यूट्यूब पर ले रही हूँ, आप अगर उन लेक्चर्स को भी देख लोगे, चाहे वो 15 मिनट 20 मिनट के जो सेशंस हैं या 1 आवर के सेशंस हैं, तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और अगर तुम डिटेल में चाहते हो तो फॉर दैट आई ऑल्सो हैव अ सॉल्यूशन, वो भी मैं आपको अंत में बताऊंगी। तो डेफ बायो हो गया स्टूडेंट्स, इकोलॉजी, इवोल्यूशन एंड प्लांट फिजियो, तो ये कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जो कि आपकी स्कोरिंग रहती हैं, जिसमें आपको ज्यादा कैलकुलेशन
या ज्यादा एक्सेसिव ऑफ कह सकते हैं डिफिकल्टी इन क्वेश्चन लेवल नहीं देखने को मिलेगी अगर आपकी जो थ्योरी पार्ट है वो स्ट्रांग है तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इनमें से जो भी आपको कुछ यूनिट्स एलिमिनेट करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ कौन सी रहती हैं। तो अगर हम बात करें तो आप एक तो डाइवर्सिटी वाले पार्ट को छोड़ सकते हैं, आप इम्यूनोलॉजी को छोड़ सकते हैं, ठीक है। आप अगर एनिमल फिजियोलॉजी आपको नहीं आती है तो आप उस यूनिट को छोड़ सकते हैं, आप प्लांट पर ज्यादा फोकस करिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि प्लांट और एनिमल में से प्लांट का वेटेज ज्यादा है, बेटा दोनों का बराबर रहता है लगभग, ठीक है ना। एक क्वेश्चन का फर्क हो सकता है रेयर मोस्ट चांसेस में, अदरवाइज बराबर रहता है। तो ईदर ऑफ द टू यू कैन चूज, राइट, प्लांट या एनिमल। तो डाइवर्सिटी इम्यूनो तुम इसको छोड़ सकते हो। अप्लाइड पहले हम बोलते थे छोड़ने के लिए, बट इस बार जो हमने सिनेरियो देखा कि अप्लाइड से अच्छे क्वेश्चंस बने थे। अप्लाइड में भी ज्यादा से ज्यादा तुम रिस्ट्रिक्शन, आरडीटी जो रहता है, डाइजेशन, वेरियस एंजाइम्स, इन सब के फेट, ये सब आप अच्छे से पढ़ सकते हो। अब देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन रहती है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि अच्छा स्कोर बन जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये तो है कि आप यूनिट्स तो पढ़िए बट अपने पार्ट ए को इग्नोर मत करिए। पार्ट ए में अगर आप लगभग 8 क्वेश्चंस भी सही कर जाते हैं तो आपको पता है ना कि हर एक सवाल यहाँ 2 नंबर देके जा रहा है, तो लगभग स्टूडेंट्स आपके 16 मार्क्स तो यहीं से बन गए हैं। सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो जो सेफ स्कोर रहता है आपका वो रहता है 120। 120 अगर आपने नंबर निकाल लिए तो आपका सिलेक्शन होना पक्का है, तब तुम्हें टेंशन ही नहीं लेनी कितनी कट ऑफ आ रही है कितनी नहीं आ रही है। 120 इज द सेफ स्कोर। तो उसमें से अगर तुम लगभग मान के चलो कि 15 से अपने 18 नंबर तुम पार्ट ए में बना पा रहे हो तो ये बहुत ही अच्छा साइन है, ये बहुत ही अच्छा साइन है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पार्ट बी, तो पार्ट बी में भी आपके हर एक सवाल 2 नंबर के रहते हैं और मैक्सिमम जो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं वो होते हैं आपके पास 35 क्वेश्चंस। तो इसमें अगर आप मान लेते हैं 20 भी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो लगभग 40 नंबर तो आपके यहाँ से बन गए। तो 40 यहाँ से बन गए और 15 नंबर मैं और जोड़ लेती हूँ, ठीक है ना। तो 65 मार्क्स तो आपके यहाँ से बन रहे हैं। इसके बाद आपको लगभग 60 नंबर का थोड़ा सा और मेहनत करना है, वो अपने पार्ट सी के लिए करना है। और पार्ट सी जो रहता है स्टूडेंट्स, वो आपका हर एक सवाल जो है, हर एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहता है ना। और नेगेटिव करोगे तो माइनस बन जाता है। तो बस उसी अकॉर्डिंग अपनी अगर 8 यूनिट पढ़ी है तो 8 यूनिट के अकॉर्डिंग बस क्वेश्चन सिलेक्शन इतना स्ट्रांग रखो कि यहाँ से भी आप अपने 60 नंबर निकाल सको। अब देखो यहाँ जो पार्ट बी और सी है इस पर बर्डन कम हो जाता है अगर आप पार्ट ए को भी टारगेट कर लेते हैं। तो इस पर भी बेटा मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि आप किस तरीके से पार्ट ए में 30 में से 30 नंबर निकाल सकते हैं। तो आप अगर चाहते हैं पार्ट ए स्ट्रांग करना, उसके टॉपिक्स जानना, तो आप उस सेक्शन ऑफ द वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर आपको लग रहा है कि हमने अच्छे से पढ़ रखा है बट हमें थोड़ा सा और ज़्यादा पॉलिश्ड मटेरियल चाहिए, हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट चाहिए, तो स्टूडेंट्स यू कैन एनरोल इनटू आवर मेगा पैक जिसमें आपको सभी चीज़ें मिलेंगी, पार्ट ए बी सी, और साथ ही में 3 मंथ्स का ये बैच रहता है आपका। तो ये आपको एकदम मिनिमम प्राइस यानी कि 2499 में मिल रहा है। आप अगर 6 मंथ्स या लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चाहते हो तो वो भी आप इनरोल कर सकते हो, क्योंकि अभी जो ऑफर चल रहा है वो चल रहा है हमारा बिग सिलेक्शन डे का, जिसमें आपको स्टूडेंट्स हमारे सभी बैचेस पर 80% ऑफ, हमारे मेगा पैक पर आपको 3 टाइम्स वैलिडिटी यानी कि 6 मंथ का बैच आपको 18 महीने के लिए मिलेगा। 100% जो रिफंड है वो मिलने वाला है। अगर आप जेआरएफ निकाल लेते हैं तो आपके पैसे वापस, ठीक है। और अगर मान लेते हैं आपसे नहीं हो पाया क्वालिफाई तो आपका जो 12 मंथ का और एक्सटेंशन है फॉर दिस बैच वो आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको पीडीएफ वीडियोस एंड आपको टेस्ट सीरीज इन सभी का एक्सेस मिलेगा। अब स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं इन सभी में इनरोल करना तो सिंपली आप कैसे कर सकते हैं, आपको यहाँ पर क्या करना है, अडर 24/7 की साइट पर जाना है। यहाँ जाने के बाद आप ऑल कोर्सेज में CSI नेट पर जाएंगे, लाइफ साइंसेज, और यहाँ पर आप मेगा पैक पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। बाय नाउ पर आप क्लिक करिएगा। यहाँ देखो 2 ऑप्शन आते हैं। बाय नाउ पर क्लिक करने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि एक तो 3 मंथ वाला बैच है, एक 18 मंथ वाला है। तो अगर 3 मंथ पर इनरोल करोगे तो ये आपका और भी ज्यादा मतलब कम ड्यूरेशन के लिए है और साथ ही में आप अपना अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो।
तो इसका जो कोड है दैट इज YT13, अप्लाई करेंगे तो ये आपको और भी डिस्काउंटेड अमाउंट पर मिल जाएगा। और अगर कोई भी क्वेरी है, फील फ्री टू आस्क योर डाउट रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन। और अगर आपको कुछ बैच रिलेटेड क्वेरी है तो इसके लिए आपको जो नीचे एक नंबर दिख रहा होगा, आप इसमें भी संपर्क कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं मेरे साथ ओवर माय टेलीग्राम चैनल, तो आप इस कोड को भी स्कैन कर सकते हैं या फिर आप इस नेम को भी डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। तो इससे स्टूडेंट्स यू कैन कनेक्ट विद मी ओवर माय टेलीग्राम चैनल। और यहाँ पर मैं बहुत ही जल्द काफ़ी सारे पोल क्विजेस ये सब कंडक्ट करने वाली हूँ जो आपके CSIR एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। सो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्टूडेंट्स को ये पूरी वीडियो जो है इसमें काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर इनकेस अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कॉमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।